Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Skewness. Now in this session, we will be seeing miscellaneous exercise. Question number 7. Calculate Carl Pearson's coefficient of skewness SKP from the following data. Marks above 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Number of students 120, 115, 108, 98, 85, 60, 18, 5, 0. So now since ये क्वेश्चन जब दिया था, ये क्वेश्चन में मार्क्स अबाव बोल दिया है, इसका मतलब ये हो गया मोर देन टाइप वाला केस. मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज एक्चुअल में द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एंड नॉट द फ्रीक्वेंसी. ये हमें समझना है क्योंकि मेन टेबल के कॉलम में ही दे दिया है मार्क्स अबाव. मतलब मार्क्स अबाव 0, मार्क्स अबाव 10, 20, 30. तो मार्क्स अबाउ 0, मार्क्स अबाउ 10, तो मार्क्स अबाउ 10 वाले में 0 से ज्यादा वाले भी काउंट हो जाएंगे. इसलिए मैंने बोला कि इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप वाला केस हो गया. सो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन लिखेंगे एज मार्क्स अबाव आ जाएगा. सो इट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Now based on this, अभी यहाँ पे 10 का गैप है. हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होगा जिसको हम लिखेंगे क्लास इंटरवल. 10 का गैप है तो ये हो जाएगा 0 to 10, ये हो जाएगा 10 to 20, 20 to 30 हो जाएगा, 30 to 40 हो जाएगा, 40 to 50, 50 to 60 हो जाएगा, 60 to 70 हो जाएगा, 70 to 80 हो जाएगा एंड 80 to 90 हो जाएगा. ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल का वैल्यू. नाउ फ्रॉम दिस क्लास इंटरवल मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा दैट इज क्लास मार्क, दैट इज एक्स. एंड ये हम क्यों करेंगे? सिंस एसकेपी पूछा है एंड एसकेपी के लिए वी नीड टू फाइंड व्हाट, मीन. फिर चाहिए मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. तो मीन तो ढूंढना ही है एंड मीन ढूंढने के लिए दिस इज ग्रुप डेटा. तो ग्रुप डेटा के लिए द एक्स बार का वैल्यू इज समेशन एक्सएफ अपॉन समेशन एफ. तो एक्सएफ तो वो एक्स का वैल्यू होना चाहिए एंड एक्स का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो हम बोलेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 0 प्लस 10, 10 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 5. 30 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 15. 50 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 25. अभी यहाँ पे गैप 10 का है तो यहाँ पे भी गैप 10 का आएगा. सो अब ये आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, 65, 75, 85. सो ये हो गए मेरे क्लास मार्क के वैल्यूज. नाउ सिंस क्लास मार्क मिल गया, दूसरा नेक्स्ट कंडीशन हमें दिया गया है यहाँ पे CF ऑफ मोर देन टाइप का वैल्यू दिया है. तो वहां से मुझे फ्रीक्वेंसी भी ढूंढना होगा. तो पहले CF ऑफ मोर देन टाइप लिख देते. द वैल्यूज ओवर हियर आर 120 है, उसके बाद 115 है, 108, 98, 85, 60, 18, 5, 0. So यहाँ पे we now first find frequency. फ्रीक्वेंसी के बाद हमें CF of less than type नहीं, हम खाली फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, विल नॉट फाइंड दिस राइट ना. फिलहाल खाली इतना ही लिखो. तो अब सिंस ये CF ऑफ मोर देन टाइप है तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से. फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर ये दो का डिफरेंस तो ये हो जाएगा 5.
ये दो का डिफरेंस ये हो जाएगा 13, ये दो का डिफरेंस ये हो जाएगा 42, ये दो का डिफरेंस ये हो जाएगा 25, ये दो का डिफरेंस ये हो जाएगा 13, डिफरेंस ऑफ दिस टू इज 10, ये दो का डिफरेंस 7 एंड ये दो का डिफरेंस ये हो जाएगा 5. सो वी गॉट ऑल द फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू. अभी फ्रीक्वेंसी आ गया, x आ गया, सो यहां से हम ढूंढेंगे x इंटू एफ का वैल्यू. सो 5 5 ये हो जाएगा 25, 15 इंटू 7 ये हो जाएगा 105, 25 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 250, 35 इंटू 13 है, 35 10 350 होता है एंड 35 3 105 होता है, तो आंसर आ जाएगा 455. सो इधर हम लिखेंगे 455. 45 इंटू 25 करना है, सो इट इज 45 इंटू 25. यस, ये हो जाएगा 25, 2 कैरी 20 और 2 22, 0 ये हो जाएगा 10, 1 कैरी ये हो गया 9, ये हो जाएगा 1125. सो इधर हम लिखेंगे 1125. नाउ वी हैव 42 इंटू 58. तो देखो मैंने यहाँ पे 42 इंटू 55 है, सो 42 इंटू 5 करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी, एक 0 लगा दिया, मतलब 50 का आंसर आ गया. एंड 42 इंटू 5 उसका आंसर तो 210 है, तो ये 50 ये 5 तो 55 का आंसर आ जाएगा इसको ऐड करके. नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 65 इंटू 13, तो 65 इंटू 10 650 हो गया. एंड 65 3s यस, ये हो जाएगा 15, 1 कैरी 195, तो ये दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14, 1 कैरी 8, तो ये हो जाएगा 845. नाउ नेक्स्ट वैल्यू है 75 इंटू 5, तो 5 5 25, 2 कैरी 35 और 2 37 एंड ये हो जाएगा 0. तो अब यहाँ पे इसका टोटल करना है. सो टोटल ऑफ दिस इज 5 5 10 20 40, 3 कैरी आ जाएगा, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 20 29 हो गया, 2 कैरी, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 21 24, 2 कैरी, ये 5 हो जाएगा. सो 5490. एंड ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी टोटल करना होगा. अरे उसका टोटल तो मुझे मालूम है, डायरेक्ट 120 क्यों, मोर देन टाइप का जो लास्ट वैल्यू है वो बन जाएगा मेरा समेशन एफ का वैल्यू. एंड नाउ इसके आगे अभी कौन सा कॉलम आएगा वो अब तक डिसाइड करना बाकी है, बिकॉज वी स्टिल नीड टू फाइंड और कौन से वैल्यूज. ये एक्स एफ और ये एफ, ये तो मुझे एक्स बार देगा. वी स्टिल नीड टू फाइंड व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू. एंड वो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, वो डिसाइड करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट फाइंड व्हाट एक्स बार का वैल्यू. सो यहाँ पे आगे और भी कॉलम्स आने वाले हैं, सो विल लीव स्पेस फॉर दैट. एंड पहले यहाँ पे जस्ट खाली देख लेते एक्स बार का वैल्यू समेशन एक्स अपॉन एफ अपॉन समेशन एफ, इसका आंसर क्या आ रहा है. सो वी हैव 5490 डिवाइड बाय 120, ये 0 0 तो जाएगा. सो 12 4 48 होता है, 48 बोला मतलब यहाँ पे 6 बच जाएगा, 69 तो नहीं आता है 12 के टाइम, मतलब यहाँ पे 12 5 60 होता है, तो 9 बच जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. 90 कंसिडर करना होगा. सो 12 7 84 होता है, तो 6 बचेगा, 60 मतलब 12 5 60. सो ये हो गया एक्स बार का. ले पॉइंट में आया ना, पॉइंट में आया, इसका मतलब यहाँ पे इसके बाद मेरा कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर एफ, यही कॉलम आ सकता है. यहाँ पे अभी एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम नहीं आएगा क्योंकि एक्स बार इंटीजर नहीं है. सो वी गो विद द फर्स्ट फॉर्मूला, सो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ लिखा. इसका मतलब क्या करना होगा, एक्स एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा, मतलब 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 125, 105 इंटू 15. सो 105 इंटू अगर 15 करना है तो आई गो दिस वे, 105 इंटू 10 किया,
इसका आधा करूंगा, ये नंबर का आधा, मतलब ये हो जाएगा 525, दोनों को ऐड किया क्योंकि ये इंटू 10, ये इंटू 5 का आंसर है। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 1575। नेक्स्ट 250 इंटू 25, तो मुझे इतना मालूम पड़ रहा है 25 से 625 होता है और ये 0 है, तो ये आ जाएगा 6250। नेक्स्ट 455 इंटू 35 करना होगा, तो हम यहां पे ऐसा लिखते हैं 455 इंटू 35, 15 1 कैरी, 16 1 कैरी, इधर एक 0 लगा दिया, मतलब इंटू 30 का आंसर आ गया। पहले इंटू 3 किया और 0 लगाया, मतलब इंटू 30 का आंसर हो गया। अभी 455 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 2 कैरी, 27 2 कैरी, 22, यस इसको ऐड कर दो, ये 5 हो गया, ये 12 1 कैरी, 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, सो ये आ जाएगा 15925। सो ये वाला पार्ट भी आ गया। अब 1125 इंटू 45 करना है, सो 1125 इंटू 45, तो वापिस इंटू 4 करेंगे और एक 0 लगा दिया, ये हो गया 20 2 कैरी, 10 1 कैरी, 5 और ये हो जाएगा 4। यस इंटू 40 का आंसर आ गया क्योंकि इधर 0 भी लगा दिया। एंड अब 1125 इंटू 5 करेंगे क्योंकि हमें इंटू 45 का आंसर चाहिए, ये हो जाएगा 25 2 कैरी, 12 1 कैरी, ये आ जाएगा 5625। सो यहाँ पे आ गया 2 5, इधर 6 आ गया, इधर 10 आ गया, 1 कैरी, इधर 5 आ गया, सो ये हो जाएगा 50625। Next we have over here is यहाँ पे लिखना है इसके सामने 1125 के सामने, सो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 50625 आया था, वो यहाँ पे लिखा। अब 2310 will be multiplied by what 55, तो हम एक काम करते हैं 2310 इंटू 5 करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 1 कैरी 11 हो जाएगा, इधर एक 0 लगा दिया, मतलब इंटू 50 का आंसर आ गया। एंड अगर ये 0 कंसिडर ना करो तो ये इंटू 5 का आंसर था, तो इसको ऐड कर दूंगा 11550, दोनों को ऐड करो, ये 50 और ये 5, तो 55 का आंसर मिलेगा। सो ये हो जाएगा 127050। नेक्स्ट अभी है 845 इंटू 65 होगा, सो 845 इंटू 6, ये 33 कैरी, 27 2 कैरी, 50 और एक 0 इंटू 60 का आंसर आ गया। एंड अब 845 इंटू 5 आ जाएगा, 25 2 कैरी, 22 2 कैरी, 42, सो ये हो जाएगा 4225। यस ये दोनों को ऐड करो, 65 का आंसर आ गया, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये 4 और ये 5। सो आंसर फॉर दिस पार्ट इज 54925। एंड अब आ जाएगा 75 इंटू 375, तो 375 इंटू 7 आ जाएगा, ये हो गया 45 3 कैरी, 52 5 कैरी, 26, ये हो गया इंटू 70 का आंसर। एंड अब 375 इंटू 5 करेंगे, सो 25 2 कैरी, 35 37 3 कैरी, 3 कैरी मतलब ये हो जाएगा 18, सो 1875 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो अभी, सो ये हो गया 5, ये हो गया 12 1 कैरी, 11 1 कैरी, 8 एंड ये हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 28125। एंड ये वैल्यू तो 0 होगा। एंड नाउ वी नीड टू डू द टोटल ऑफ दिस पार्ट, सो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे
सो ये हो गया 284600. सो यहाँ पे वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एफ. अब मीन ढूंढ लिया है, एसकेपी ढूंढना है तो मीन आ गया. नेक्स्ट कंसेप्ट चाहिए मोड. अभी ये ग्रुप डेटा का सम है एंड ग्रुप डेटा का मोड वैल्यू ढूंढने के लिए फॉर्मूला जो कंसेप्ट यूज करना है उसके लिए पहले सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना होगा. सो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये वाले कॉलम में देखना है, यहाँ पे नहीं देखना है, ये वाला कॉलम. सो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओवर हियर इज 42 है. यस ये वाला पोर्शन है. सो ये जो पोर्शन है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, इसके ऊपर तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा, ये प्री मॉडल क्लास हो जाएगा और ये पोस्ट मॉडल क्लास हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज maximum frequency is 42. That is for class interval. अच्छा कौन सा है class interval for that? It is 50 to 60. And then based on this we write mode is equal to, ये हो जाएगा L plus fm minus f1 upon 2fm minus f1 minus f2 into h. तो अभी fm मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, इस वैल्यू इज 42. f1 मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर दैट इज प्री मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी. F2 मतलब पोस्ट मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी एंड H मतलब क्लास विथ जो 10 है. सो यहाँ पे वी हैव मोड इज इक्वल टू L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, कहने से वो है लोअर लिमिट इज 50. तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस. तो एक काम करते हैं यहाँ पे L इज इक्वल टू 50 भी लिख देते हैं. सो 50 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 42 minus 25 divided by 2 times of 42 minus 25 minus 13 and ये जो टर्म है into 10 आ जाएगा. So यहाँ पे we can write one bracket over here. So ये हो जाएगा 50 plus ये हो जाएगा 17 upon ये आ जाएगा 84 minus 38 into 10. सो ये हो गया 50 प्लस 17 अपॉन, इसका डिफरेंस निकालते हैं. एंड नाउ वी कैन रिड्यूस दिस टू व्हाट, ये 23 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. सो ये हो गया 50 प्लस 85 अपॉन 23. सो ये हो जाएगा 50 प्लस. अब 85 अपॉन 23 इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे रफ में. इट्स 85 बाई 23. सो 23 3 ये हो जाएगा 69. सो 1 कैरी तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये 7 हो गया तो ये 1 हो जाएगा. इधर पॉइंट आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. सो 3 पॉइंट. अच्छा अभी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 7 कंसिडर किया सो ये 161 हो जाता है, बट ये 160 है तो 7 नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे 6 आएगा. 23 6 इज 138. तो इधर 2 बचेगा 0. अभी सिंपल है 220 मतलब ये 161 होता तो सीधा 9 आने वाला था, मतलब यहाँ पे आई हैव टू राइट इट एज व्हाट 9. सो 23 into 9 ट्राई करते हैं. Yes, it is 27 2 carry 207. हाँ चल जाएगा. तो 207 ये 9 आ गया, इधर आ जाएगा 130 एंड ये आ जाएगा 5 115. क्योंकि 6 हमने अभी देखा 138 है इसलिए 5 लिखा डायरेक्ट. तो ये 50.
यस अभी थर्ड डिजिट तक मिल गया. सो वी कैन राइट दिस एज 3.695. So this is 53.695. So यहाँ पे यस हमें दो वैल्यू मिल गए, मिन एंड मोड पार्ट. तो यहाँ तक जितना सम हुआ है विल मेक अ नोट ऑफ दैट पार्ट. So now we saw mean and mode. अब ढूंढना है standard deviation. So again we require the help of this table. So यहाँ पे for standard deviation part, yes, we write the formula as 1 upon n. कैपिटल N लिखा या summation f लिख सकते हैं. So 1 upon n summation of x square f minus x bar the whole square. yes ये आ जाएगा रूट में. सो रूट के अंदर आ जाएगा 1 upon 120 into ये हो जाएगा 284600 माइनस x बार का वैल्यू यहां पे होता है समेशन xf अपॉन समेशन f. सो समेशन xf ये xf है, ये उसका टोटल है. सो वी कंसिडर 5490 अपॉन 120 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर. सो यहाँ पे वी कैन कंसीडर दिस वे. यस ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो सकता है, इधर भी ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ 1 upon 12 into 2846 माइनस 549 upon 12 द होल स्क्वायर. सो अब जब ये होल स्क्वायर है इसका मतलब ये 144 होगा, तो ये 12 को भी 144 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 12 होगा. सो वी राइट डिनोमिनेटर इज कॉमन नाउ 144. यस कैसे, ये 12 का स्क्वायर 144 है, इसको भी 144 बनाने के लिए इंटू 12 तो ये भी इंटू 12 हो जाएगा, तो जाके कंडीशन बैलेंस हो जाएगा. सो पहले ये नंबर इंटू 12 करते हैं तो 284600 मतलब इंटू 10 हो गया. एंड अब 28460 इंटू 2 करेंगे, ये 0 हो गया, ये 12 हो गया, 1 कैरी 9. सो ये हो जाएगा 56920. ये हो गया 0, ये 2, ये 15, 1 कैरी 11, 1 कैरी 14, 1 कैरी. सो ये हो जाएगा 34152 एंड अब 549 का स्क्वायर करना है. सो यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करता हूँ 550 माइनस 1 द होल स्क्वायर. सो 55 का स्क्वायर 550 है तो 2 जीरो, इसलिए मैंने 55 का स्क्वायर बोला. 55 का स्क्वायर किया और 2 जीरो लगा दिया तो 550 का स्क्वायर हो जाएगा. 55 का स्क्वायर यस, तो जब लास्ट डिजिट एंड होता है 5 से एंड अगर उसका स्क्वायर ढूंढना है सो वी डायरेक्टली राइट विद व्हाट 5 का स्क्वायर 25 एंड ये 55 कंसिडर कर रहे हैं. 55 का स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं 5 का स्क्वायर 25 कंसिडर कर रहा हूँ एंड 5 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो है 6, तो 5 6 30. सो ये हो जाएगा 30250. ये हो गया मेरा 550 का स्क्वायर. अभी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये दो नंबर को ऐड कर दूंगा एंड 2ab वाला पार्ट माइनस हो जाएगा. तो 2 into 550 into 1 मतलब ये हो जाएगा 1100. यस ये माइनस हो गया, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, ये जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया
और ये जो है वो -2a भी हो गया. सो मिल गया हमें वो वैल्यू. ये है 1, ये 0. सो ये हो जाएगा 301401. यस, अब इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे. एंड दिस इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा 144. अब डिफरेंस 341520 माइनस 301401. ये हो गया 40119. यस, अभी इसको डिवाइड करना है. सो वी गेट 40119 डिवाइड 144 है. सो 144 अगर मैंने कंसिडर किया इनटू 3 तो ये हो जाएगा 12 1 कैरी, 13 1 कैरी, 432 401, मतलब इनटू 3 नहीं चलेगा. सो यहाँ पे क्या आएगा 2. सो 2 सा लिखा तो 288 हो जाएगा. यस, ये 11 हो गया तो 8 गया तो 3 हो गया. ये 9 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा. 113 और इधर से 1 आ जाएगा. सो 144 इंटू सपोज मैंने 5 किया तो ये 22 कैरी, 22 2 कैरी 720 11. बहुत आगे जा सकते हैं. सो 148 लिख दिया मैंने, सॉरी 144 इंटू 8 लिख दिया. ये हो गया 32 3 कैरी, 32 और 3 35 3 कैरी 1152. और जस्ट थोड़ा सा एक्सीड हो गया, मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा. सो वी हैव 7 वैल्यू निकालना पड़ेगा. 28 2 कैरी 33 कैरी. यस, ये आ गया. सो यहाँ पे अब इसका डिफरेंस लिया तो ये हो जाएगा 11, तो वापस ये आ जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2, इधर 1 और ये 0, एंड अब ये आ जाएगा. सो अब भी जस्ट हमने देखा था कि 144 इंटू 8 किया तो 32 3 कैरी, 35 3 कैरी 1152 है. एंड 144 इंटू 9 किया तो 36 3 कैरी, 36 और 3 39 3 कैरी. एक्सीड हो जा रहा है तो 9 नहीं चलेगा, मतलब 8 ही आएगा. तो इधर 8 आ गया. 1152 आंसर था. डिफरेंस निकाला, ये हो गया 7, ये 13 है तो ये 87 हो गया, ये 1 हो जाएगा तो 0 0. अब यहाँ पे 87 मतलब ये नंबर से कम हो गया. कम हो गया इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. पॉइंट आ गया तो ये 870 कंसीडर होगा. सो 144 इंटू 6 ट्राई करेंगे. 24 2 कैरी, 24 और 2 26 2 कैरी चल जाएगा. सो 6 तो इधर 6 लिखेंगे. सो दिस इज 864. ये हो जाएगा, खाली 6 बचेगा, एंड यहाँ पे ये 0 आ जाएगा. तो अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो अब ये 600 कंसिडर होगा. एंड जैसे ये 600 कंसिडर हुआ तो यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 144 इंटू 4 ये 16 1 कैरी, 17 1 कैरी 576 चलेगा. यस, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मिल गया. वी कैन नाउ राउंड ऑफ. तो ये हो जाएगा 278.604. तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज 278.60, क्योंकि ये नंबर जो है वो 5 से कम है. सो नाउ अभी हमें ये रूट वाला वैल्यू चाहिए. तो रूट वाला वैल्यू ढूंढने के लिए यस हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. एंड फॉर दैट यस अगेन वी फॉलो फ्यू स्टेप्स. अच्छा, यहाँ पे पॉइंट के बाद मुझे 3 डेसिमल तक चाहिए, सो दैट आई कैन राउंड ऑफ दैट टू व्हाट 2 डेसिमल तक का वैल्यू. सो इसका मीनिंग होता है, इधर पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट हुआ, 2 डिजिट मतलब एक नंबर मिलेगा, 2 डिजिट मतलब एक नंबर, इसलिए टोटल मैंने 4 0 और ऐड किया. एंड इधर ये ग्रुपिंग ऐसा होगा एंड ये ऐसा होगा. सो मीनिंग ऑफ दिस इज ग्रुपिंग पॉइंट के राइट साइड पे एंड फिर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ग्रुपिंग होगा.
सो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पहले 2 डिजिट एक कंसिडर किया एंड फिर बचा हुआ डिजिट अकेला बच जाएगा एंड यहाँ पे 2 का ग्रुपिंग पॉइंट के राइट साइड पे। सो अभी ये 2 है तो इधर मेरे पास एक ही ऑप्शन है 1, क्योंकि इधर 2 लिखा तो इधर भी 2 आएगा एंड 2 2 4 होता है जो 2 से ज्यादा हो जाएगा। सो वी हैव टू कंसिडर इट एज व्हाट 1। सो ये आ जाएगा +1, इधर आ जाएगा इसका आंसर 1, इसका डिफरेंस जो है 1 और ये 1 +1 जो है वो 2 आ जाएगा। इधर ये 1 आ गया, ये नंबर नीचे आ जाएगा 7 एंड इधर 8। अब यहाँ पे 2 है, इधर ऐसा नंबर लिखो सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 178 से कम होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे 7 लिखा तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 4 कैरी तो 189। सो यहाँ पे 189 ये नंबर एक्सीड हो गया तो 7 भी नहीं चलेगा। सो वी ट्राई विद 6, ये हो जाएगा 36, 3 कैरी ये हो जाएगा 15। सो 156 आ जाएगा, 156 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6, इधर +6 हो जाएगा और ये 3 2 हो जाएगा। इधर डिफरेंस लेंगे वी गेट 2 एंड ये भी 2 आ जाएगा। यस ये नंबर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सो इधर 6 0 हो गया। अब यहाँ पे ये 32 है, यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे सेम नंबर यहाँ पे 2260 से कम होना चाहिए। तो ये सपोज यहाँ पे 7 लिखा तो इधर भी 7 आ जाएगा, 7 7 सा 49, 4 कैरी 14 और 4 18 हो जाएगा, 1 कैरी 2260 2289 ये नंबर जस्ट एक्सीड हो रहा है। सो 3260 काउंट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 36, 3 कैरी 15, 1 कैरी तो इधर 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखूंगा, इधर आंसर 1956 आ रहा है, डिफरेंस लिया ये प्लस कर दिया, ठीक है। सो इसका डिफरेंस जो है वो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, सभी ये 2 डिजिट नीचे आ जाएंगे। सो अब यहाँ पे 332 है, इधर जो नंबर लिखेंगे सेम नंबर यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 30400 से कम होना चाहिए। सो अब तो इधर भी 8 कंसिडर किया, इधर 8 लिया, यहाँ पे 8 64, 6 कैरी 22, 2 कैरी 26, 2 कैरी 3329 अगर लिया तो यहाँ पे भी 9 लिखूंगा, ये हो जाएगा 81, 8 कैरी 18 और 8 26, 2 कैरी 27 और 2 29, 2 कैरी 29, हाँ 9 वाला नंबर भी चलेगा तो यहाँ पे 9 लिखूंगा, इधर भी क्या लिखूंगा 9। सो इधर भी 9 आ जाएगा। यस उसका आंसर जो है 29961 आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 इधर 3 इधर 3। यस अब ये वैल्यू जो है यस इसका डिफरेंस लेके द डिफरेंस ऑफ दिस इज ये हो जाएगा 9 3 4, यस ये 0 और ये 0 आ जाएगा। सो अब ये जो नंबर है वो एज इट इज यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3338। यस अभी यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा सेम नंबर यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 43900 से कम होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आ जाएगा 4 16, 1 कैरी ये 7 हो जाएगा, ये 6 ये 6 6 6 7 6 4 चलेगा नहीं, ये नंबर बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे 1 आएगा तो ये भी क्या आएगा 1। सो इधर भी आ जाएगा +1 एंड इधर आ जाएगा 33381। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे आंसर पे, तो वो डिफरेंस नहीं निकालेंगे। सो नाउ वी हैव ये रूट वाला जो इसका रूट का वैल्यू का आंसर ये आया। सो वी कैन कंसीडर 16.691। यस जिसको राउंड ऑफ किया स्टैंडर्ड डेविएशन को तो वी कैन से इट इज 16.69 आ जाएगा। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से ये वैल्यू मिल गया। सो अब ये जो पार्ट है उसको इरेज किया एंड नाउ सिंस मेरे पास अभी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड मीन एंड मोड।
ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि x बार जो था वो 45.75 था एंड मोड वाला जो पार्ट था वो 53.695 था। यस, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो 53.70 हो जाएगा। तो ये हो गया मोड, ये हो गया मीन एंड ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। सो वी कैन नाउ राइट SKP इज इक्वल टू मीन minus mode upon standard deviation, and now we can substitute the value 45.75 minus 53.70 upon 16.69 आ जाएगा। So ये डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो 53.70 माइनस 45.75 करेंगे। यस, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा अपॉन 16.69 आ जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू ना। ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 5, ये 6 मतलब 16 में से 7 गया तो 9 आ जाएगा। ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा तो 0। सो ये हो जाएगा -7.95। एंड अब ये माइनस है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। सो यहाँ पे आई कैन कंसीडर दिस इज 795 अपॉन 1669, मतलब इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो पॉइंट हटा दिया एंड अब इसको डिवाइड करना है। सो वी डिवाइड 795 एंड 1669। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये 0 आ जाएगा, इधर 0, 795, इधर पॉइंट आ जाएगा तो इधर 0 आ जाएगा। अभी 1669 मुझे मालूम है, इधर इंटू 5 किया तो ये 45 हो गया, 4 कैरी 34, 3 कैरी 30 और 3 मतलब 33 हो जाएगा, 3 कैरी तो ये 8 हो जाएगा। अरे 8 3 4 5 मतलब इससे बड़ा हो गया। सो यहाँ पे कंसिडर करना होगा एज व्हाट 4। सो 4 कंसिडर किया तो ये 36, 3 कैरी 27, 2 कैरी 26, 2 कैरी 6 6 7 6 हो जाएगा और इधर मैं पहले 4 लिख देता हूँ। सो द डिफरेंस ऑफ दिस इज, यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 14 मतलब ये हो जाएगा 7 और ये 8 है तो ये 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी 1669 इधर 1274 है और अब 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लग गया। सो यहाँ पे 1669 इंटू 8 करते हैं क्योंकि ये हो जाएगा 72, 7 कैरी 48 और 7 55, 5 कैरी 48 और 5 53 होता है, 5 कैरी 13 हो जाएगा 13। अरे ये नंबर एक्सीड हो गया तो 8 नहीं, अब 7 से ट्राई करते हैं। सो 7 है तो ये हो जाएगा 63, 6 कैरी 42 और 6 48, 4 कैरी 46, 4 कैरी 11683। हाँ ये चलेगा। सो यहाँ पे कितना 7 सा लिखना होगा। ये हो जाएगा 10 तो 7 हो जाएगा, ये 13 तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, ये 1 आ जाएगा, इधर 0। एंड अभी हमने देखा कि 1669 इंटू 7 किया तो ये आंसर आ रहा है, तो ये नंबर तो छोटा है इससे, ये वाले नंबर से, तो इसका मतलब और 7 से और छोटा नंबर लेना होगा। 6 लिया तो इधर भी 6, 36 3 कैरी 54 और 3 57, 5 कैरी 36 और 5 41, 4 कैरी 40 और 4 कैरी। यस ये चल जाएगा। सो 1669 इंटू 6 लिखना, सॉरी 54, यहाँ पे 5 कैरी आ जाएगा, सो 36 और 5 41, 4 कैरी आ जाएगा 44 कैरी, यस ये आएगा 10014, तो इधर आ गया 6। सो नाउ वी गॉट द आंसर फॉर दिस। माइनस में
476, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं -0.48. So now with this question is done. We make a note of this part. So now you all have copied this question. With this, we end the session over here. Thank you.